नमस्कारम। आज की कक्षा में हम महाकवि भारवी द्वारा रचित क्रातार्जुनीयम का अगला श्लोक पढ़ेंगे, जिसका वाचन इस प्रकार है। क्रियासु युक्तैर्न प्रचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवभिः अतुर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधुभा हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। तो इस श्लोक में क्रात वेशधारी गुप्तचर आगे कहता है युधिष्ठिर को कि राजाओं के द्वारा नियुक्त किए गए सेवकों को अपने स्वामी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, अर्थात छल कपट वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के जो नेत्र होते हैं वो उनके गुप्तचर ही होते हैं। अर्थात जो भी गुप्तचर कहेंगे वो राजा सत्य मानते हैं। अतः अपने स्वामी को उनके द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरे जो भी वाक्य या वाचन आपको अप्रिय लगता है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो भी वृतांत मैं आपको सुनाऊंगा वो प्रिय नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं प्रिय तरह से कहना चाहूँगा या हितकारी तरह से कहना चाहूँगा तो वो आपके लिए दुर्लभ होगा। तो इसमें गुप्तचर जैसा कुरुक्षेत्र में शासन चल रहा है वो बताना चाहता है। इसका एक बार अन्वय देख लेते हैं हम। नृपः, हे नृपः, क्रियासु युक्त है, जो ना के ऊपर र है वो विसर्ग हो जाएगा तो युक्त है। युक्त है अनुजीवी भी चार चक्षुष है, इसमें ओ का विसर्ग हो जाएगा, चार चक्षुष है। प्रभव न वंचनीया अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। हे नृपः, हे राजन, इसमें युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे राजन, क्रियासु कार्यों में युक्तय नियुक्त किए गए या निर्वाचित किए गए अनुजीवी भी सेवकों द्वारा चार चक्षुष है, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभव स्वामी लोग, न वंचनीय, माफ कीजिएगा, न वंचनीय, ठगे नहीं जाने चाहिए या उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अतः इसलिए साधु असाधु वा और असाधु साधु वा, बुरा या भला, मैं जो भी कहूँ आपसे, मैं जो वहाँ देख कर आया हूँ और जो मैं और अगर आपको वो बुरा लगे या अगर आपको बुरा भी लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षन्तुम् अर्हसि, आप मुझे क्षमा योग्य समझें या आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि हितम हितकारक, मनोहारी मन को प्रिय लगने वाली, जो वाणी मन को प्रिय लगे, वचः वाणी, दुर्लभम दुर्लभ होती है। हम एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मेरे कथन, अगर मेरे जो भी कथन है आपको अगर अप्रिय लगते हैं वो मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। तो इसमें गुप्तचर ने
कहा है युधिष्ठिर से कि आप मुझे क्षमा करें अगर आपको कोई भी बात मेरी कष्टदायक लगती है। इसके विशेष की बात कर लेते हैं। इसमें असाधु साधु का प्रयोग होने की वजह से इसमें यमक अलंकार होगा और वंशस्थ छंद होगा। धन्यवाद।